जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में ही गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं अब कैसे क्या क्या होगा। तो कुछ नहीं होता है, हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इनको हम ये सबसे छोटा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि इसी से हम समझाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं जो बड़े बड़े संख्या हैं समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि हम मान लो 12 भी ले रहे हैं, पहले हमने संख्या ले ली 12। ठीक, तो इसे गुणनखंड क्या होते हैं और एक हमारा होता है गुणज मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, इसमें भी डिफरेंस समझ लीजिएगा। जैसे कि हम अगर 12 है, अगर इसका हम पहाड़ा पढ़ें, 12 है, मान लो 12, 12 दूनी 24, 36, मतलब इस तरीके से करें तो सब हमारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, गुणज को बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स हैं तो ये मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे गुणनखंड की संख्या तो गुणज गुणज जो होते हैं मल्टीपल्स होते हैं वो तो अनंत होते हैं, मतलब आगे गुणा आप करते चले जाएंगे, कोई नहीं मतलब होता है। लेकिन जो गुणनखंड होते हैं वो एक निश्चित होते हैं। तो मुझे यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या याद आती है क्योंकि वो निश्चित है, गुणज तो निश्चित नहीं, मल्टीपल्स तो आगे होते चले जाएंगे। तो गुणनखंडों की बात हो रही है, तो हम बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, अच्छे समझाएंगे, बिल्कुल क्लियर जाएगा टॉपिक। तो हम जैसे 12 है तो हम 12 के मान लो 12 किस से डिवाइड है। गुणनखंड का मतलब होता है इसके जो क्या क्या गुणनखंड है, जैसे कि 1 है, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब जो संख्या है वो तो पहली बात तो उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वो खुद संख्या होगी, सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, और सबसे छोटा एक ही होता, हमेशा एक रहेगा, क्योंकि उसका गुणनखंड एक हमेशा होता है। किसी भी संख्या का एक गुणनखंड, मतलब जो संख्या एक है वो हमेशा उसके गुणनखंड में रहता है। और सबसे बड़े से बड़ा संख्या वही गुणनखंड उसका वही होता है जो खुद वह संख्या होती है। ये है एक तरीका प्रॉपर, क्योंकि ये हमको छोटा था, मान लो 12 क्या था, छोटी संख्या है, तो इसको मैंने आसानी से क्या किया, इसके गुणनखंड निकाल लिए। क्या है, 4 से विभाजित है, 6 से, 12 से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब हम जैसे कि मान लो अब 3600 की बात कर लें, तो 3600 के ऐसे निकालना टिपिकल हो जाएगा, कितना कौन कौन से गुणनखंड हैं क्या है। तो उसके रूल समझ लीजिए, एक रूल होता है, पहले हम आपको समझा देंगे। जैसे कि ये 12 हो गया, मुझे 12 के फैक्टर करने हैं। जैसे कि हम 12 के फैक्टर करेंगे इस तरीके से, जो हम लोग बेसिक में करते हैं। 2 से कट रहा है 6 बार, फिर 2 से कट रहा है 3 बार, फिर 3 से कट रहा है 1 बार। तो हमारे गुणनखंड ये निकल के आएंगे 2, 2, 3, 12 के। तो हम इनको ले सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 3, तो 3 पावर 1 है क्योंकि 3 एक ही है। तो अब हमने ये प्राइम गुणनखंड के लिए प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए गुणनखंड मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड के लिए, ये तो गुणनखंड है उसके, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड के लिए, ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो मुझे ये करना थोड़ा टिपिकल है, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं आसानी से उसको भाग करके। ठीक है, तो हमने 2 की पावर 2 और 3 पावर 1 निकला अगर हमने 12 के गुणनखंड किए। तो हम मुझे इससे अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, हम उसको लिख दे रहे हैं, समझिएगा। अगर कोई संख्या है, संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे कि हम a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ऐसे और भी गुणनखंड हो सकते हैं, कुछ नहीं पता है। जैसे a है, b है, c है, d, कितना भी हो सकता है गुणनखंड, 4, 5 जितने भी हों, लेकिन हम 3 ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये संख्या है। तो इसी से बेस पे हम देखो इसको करेंगे। जैसे कि देखो हमारा 12 के गुणनखंड किए तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आ गया, तो हमारे पास 2 ही केवल निकल के आए, तो 2 आए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो निकाल, इसी से रिलेटेड क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। तो क्या निकल के आएगा, एक क्या है, 2, 2 की पावर क्या है, इसका फॉर्मूला होता है अगर फैक्टर निकलेंगे 12 नहीं, यहाँ पे n ले लेते हैं, जिससे इस फार्मूला को भी कंप्लीट भी करना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है, x+1, y+1, z+1। ठीक है, मतलब पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स n। अब यहाँ पे हमें 12 का निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, x+1 का मतलब 2+1, 2+1 इंटू 1+1 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो यही 6 तो है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर कितने हैं, 6 ही तो हैं। तो कहने का मतलब है कि 6 फैक्टर हैं, तो मुझे इस तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब उसके मुझे प्राइम फैक्टर कर लेंगे और उसकी पावर्स में +1 करके
मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, हमारा फैक्टर्स निकल आएगा। कितना आसान है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो अभी क्वेश्चंस लिए थे अब करेंगे। अब 3600 कर लेंगे आसानी से। अब इसे हमने 3600 ले लिया। अब यहाँ पे क्या फैक्टर कैसे करते हैं ये आप पे मैटर करता है। जैसे कुछ लोग शॉर्टकट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे, वो इसका फैक्टर फटाक से कर लेंगे। प्राइम फैक्टर ही करना है तो मतलब 2 से ही करना है। तो यहाँ पे 2 से करोगे तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा। फिर इस तरीके 2 से करोगे तो 900 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो इसी तरीके से आपको करते रहना। आप 2 से भी तुम्हारा तो होते रहेगा ना। फिर 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो अब 225 आ गया। अब आप इसको 3 से कर सकते हो क्योंकि उससे जस्ट बड़ा 3 है फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर ही करना है। 3 7 21 करोगे, फिर 3 5 15, फिर 3 से करोगे तो 25 जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा पूरा। तो मुझे देखो ये मिल गए, ये सब प्राइम फैक्टर मिल गए, ठीक है। तो 300 नहीं 3600 था ना, तो इसके फैक्टर क्या मिल गए मुझको, 2 की पावर 4। बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक। यही तो मुझे मिल गए फैक्टर 3600 के। हाँ, तो 3600 के मुझे फैक्टर मिल गए। ये आपका तरीका है लॉन्ग बेसिक, बिल्कुल जो कोई भी कर सकता है। जो आप ऐसे कर रहे हैं और जो शॉर्टकट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर शॉर्टकट जो निकाल पा रहे हैं उनके तो बहुत बढ़िया है। अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ 3600 के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या बताया था हमने, पावर्स में +1 करना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में जोड़ेंगे 3 और 2 में जोड़ेंगे 3, 3 3 9, 9 5 45। तो अगर 3600 की बात करें तो इसके फैक्टर्स कितने निकल के आ गए, 45। तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, पावर्स पे +1 कर देना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी भी प्राइम नंबर्स होंगी, ठीक। इसमें मतलब 2 3 5 और भी होंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, 1440 था ना। हाँ, तो 1440। अब देखिए, अब इस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग करिएगा, जो बेसिक से करते हैं करेंगे। यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पे हमारी संख्या है 1440, ठीक। इसके फैक्टर करना है। देखिए ये 12 का मल्टीप्लाई है 1440, तो इसको हम कर सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 10, क्योंकि 12 144 गुणे 10 140, ठीक है। अब ये कितना है, 4 3 12, तो 4 गुणे 3, इसको भी 4 गुणे 3 और इसको भी 2 गुणे 5। देखो मुझे फैक्टर मिल गए 4 4 और 2, 2 की पावर 2, यानी 2 भी, ये भी 2 के गुणनखंड है। तो 2 गुणनखंड ये, 2 गुणनखंड ये, एक ये, तो 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1। मुझे मिल गया, देखो फटाक से मुझे प्राइम मिल गए, मुझे प्राइम फैक्टर मिल गए। तो आप चाहे ऐसे बेसिक से करो या फिर ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपको तरीका अच्छा लगे। 144 गुणे 10 कर सकते थे, ठीक, इसको डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ 1440। तो क्या निकल के आएगा, 5 है ना तो 6 हो जाएगा, 2 है ना तो 3 हो जाएगा, 1 है ना 2 हो जाएगा। तो 6 तियाँ आराम से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36 कर लो, या 3 दूनी 6, 6 छंग 36 कर लो। तो ये हमारे निकल के आ गए फैक्टर, ठीक है। तो मेरे क्या निकल के आ गए, फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है, 2 की, देखिए ये फैक्टर्स निकलते कहाँ, एक क्यों प्लस हो रहा बार बार, क्योंकि जब इसके हम रियल में फैक्टर निकालेंगे तो हमारा 1 भी तो होता है। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, देखिए हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा 1 भी रहता है फैक्टर। तो 1 फैक्टर कैसे, अब जैसे देखो आपका यहाँ पे पावर में जैसे कि आ रहा है 5 आ रहा है, तो 2 5 बार है ना, तो एक बार हम 2 की पावर 0 भी तो करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 0 भी तो करेंगे, तो वो तो यहाँ पे काउंट ही नहीं है ना। तो इसीलिए सभी में 1 प्लस किया जाएगा, 3 पावर 0 करेंगे, 5 पावर 0 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं आसानी से। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 2160 है, क्या है 2160। हाँ, तो इसको कर लीजिए फैक्टर। क्या करना है, इसे देखो, अब ये 2160 है, अब इसको फैक्टर कैसे करेंगे। अब जो 216 है तो 216, अब इसे डायरेक्टली आप इसको चाहे डिवाइड फैक्टर निकाल लो। देखिए बेसिक से जो करने हैं, जो बिल्कुल बेचारे बेसिक से लड़के हैं उनके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अब इसे 2 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से 7 टाइम जा रहा है, तो 2 जा आ गया। फिर इसको आप 3 से कर सकते हो, 3 दूनी 6, फिर आपका हो जाएगा 1 कैरी, 3 6 12 240 और 3 8 24, ठीक, 80 हो जाएगा। फिर 80 को आप 2 से कर सकते हो, 40 हो जाएगा, 20 10 5 और 5 से एक बार हो जाएगा।
तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे 1 2 3, 3 बार सॉरी, और 2 कितना बार, 4 बार। तो हमको आपकी संख्या कौन सी है, 2160। 2160 के फैक्टर निकालना है। कौन से प्राइम फैक्टर निकाल के आए, तो 2 की पावर है 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। ठीक, तो ऐसे ही आप अलग से भी निकाल सकते हैं 216। ठीक है, तो 16 और आपका 27 और 16 पंचे 80, 80 गुणे 27। तो अब इसके निकालना है हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 1 5, 3 1 4 2, 5 को 20 और 20 दूना 40। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप चुटकियों में फैक्टर निकालना सीख जाएंगे, चुटकियों में। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो इससे हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तो निकालना जान गए। वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना, फैक्टर्स का सम निकालना। ठीक, फैक्टर्स का, तो ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकाल लिए आप, फैक्टर्स का सम निकालना, इवन फैक्टर्स निकालना, ऑड फैक्टर्स निकालना अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ये सब बाकी पॉइंट्स क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।